हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 16 सितंबर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे फ्राइडे में हमने आपके साथ यहाँ पे क्या मार्केट में एनालिसिस किया था, मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया। हमने 2-3 कंडीशन यहाँ पे देखे थे, उसमें से गैप अप का कंडीशन यहाँ पे मार्केट ने फॉलो किया है। तो मार्केट गैप अप खोला, गैप अप खोलने के बाद हमारा काफी था कि मार्केट 90 डिग्री मोमेंटम किया है, तो इसी तरह कंटिन्यू नहीं करेगा। साथ ही साथ जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की, या फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी यहाँ पे कुछ लोगों ने एंट्री की होगी, तो उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो डेफिनेटली मार्केट मॉर्निंग में हमें सेलिंग की तरफ दिख सकता है। अब एक्चुअल सेलिंग मार्केट में मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल में ही हो गई थी, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली जो हमने प्लान किया था, अगर उसमें कुछ चेंजेस आता है या फिर मुझे कुछ और अच्छा दिखता है तो मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करता हूँ, और वही मैंने आपके साथ किया। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो अर्ली मॉर्निंग ही मैंने आपको बोला कि व्यू आपको पॉजिटिव रखना है और 640 एंड 51,800 ये दो लेवल आपको देखने हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं ताकि चीज़ें आपको इजीली दिखे। कैंडल थोड़े ज़्यादा दिखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। रफली मेरे ख्याल से 9:25 कितना टाइम था, 9:27 के आसपास मैंने आपके साथ अपडेट किया था कि करना क्या है, क्योंकि देखिए सेलिंग तो हमें करना था, लेकिन मार्केट यहाँ खुलने के बाद अगर थोड़ा 2-4 मिनट टाइम स्पेंड करते हैं फिर नीचे आता है तो मैक्सिमम लोग उसमें एंट्री ले पाते हैं। 9:15 में अगर मार्केट गिरता है तो हार्डली मैं बोलता हूँ 5% ही लोग ट्रेड कर पाते हैं, जिनका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठा है, व्यू काफी क्लियर है, तो वो लोग इसमें ट्रेड ले पाएंगे, ठीक है। मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल आपको देख के समझना है कि ये कैंडल किस टाइप का है, लाइक यहाँ पे सेलिंग हो रही है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरा व्यू पॉइंट है ये इस हिसाब से मुझे लगा कि बेसिकली दिस इज अ प्रॉफिट बुकिंग कैंडल। इसके हिसाब से मार्केट बाय ऑन डिप्स की काम करेगा। क्यों बाय ऑन डिप्स करेगा? जैसे मैंने आपको बोला, जब मार्केट पॉजिटिव है तब नेगेटिव की तरफ तुरंत नहीं भागना होता है। मार्केट पॉजिटिव है तो गो विद द ट्रेंड। एक पॉइंट आएगा जब मार्केट आपको एक नेगेटिव सेंटीमेंट देगा, फिर थोड़ा गिर सकता है, तो ये बेसिकली रिटेलर का होता है कि चलो मार्केट गिर रहा है मैं टॉप से ही सेल कर लेता हूं, जो कि एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फिर मार्केट फिर से उनको ट्रैप करने ऊपर आएगा और उसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है, दैट इज सेकेंड नेगेटिव साइन। उस वक्त आप चाहिए तो थोड़ा सा चांस ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमेशा मैंने बहुत टाइम आपके साथ शेयर किया, तो डेफिनेटली इसको आपको याद भी रखना है। तो यहाँ पे सिंपल था, जैसे रफली क्लोजिंग प्राइस के आसपास, तो मैंने 640 का आपको एक लेवल दिया था, तो 643-45 कुछ लो मारते हुए मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल किया, मतलब जो एग्जैक्ट लेवल शेयर किया था उसी पॉइंट से मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल दिखाया। और दूसरा लेवल था 800। अब मुझे नहीं पता मार्केट 800 से रिवर्सल जाएगा कि 640 तक जाएगा, तो मॉर्निंग जब मार्केट यहाँ पे होल्ड करने का ट्राई कर रहा था तब मैंने 800 के आसपास यहाँ पे सी की तरफ ट्रेड रखा था, जिसमें मेरा 20 पॉइंट्स का एसएल है वो हिट हो गया, क्योंकि मैं ऑप्शंस में काफी छोटा स्टॉप लॉस देता हूँ। मेरा ऐसा व्यू पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट से मैं एंटर लूँ, अगर वहां से मोमेंटम आएगा और क्विक आएगा तो एज ऑप्शन बायर वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, और अगर मैं सही हूं तो मार्केट ज्यादा मेरे पॉइंट एंट्री पॉइंट से नीचे भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा ठीक ठाक से वहां पे बैठ जाता है। तो 20 पॉइंट्स का ही मैक्सिमम में रिस्क लेता हूं ऑप्शंस में। तो वहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे गया, 800 का लेवल क्रिएट किया, फिर यहाँ पे जब लेवल क्रिएट किया तो मैंने फिर से यहाँ पे री एंट्री बनाई, जिसमें मेरे को काफी अच्छा प्रॉफिट भी देखने मिला, ठीक है। तो अगर आपका लेवल वर्किंग सही है और आपको सेटअप मिलता है तो डेफिनेटली ट्रेड लेने में आपको डरना नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, रफली 52,000 का लेवल है, राइट। इस लेवल्स को मार्केट थोड़ा सा ट्राई करने का कोशिश कर रहा है, लाइक यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, तो डबल टॉप सिनेरियो बन चुका है। और ऐसा एग्जैक्टली सेम सिनेरियो हमें देखने मिला था निफ्टी में 2 या 3 दिन पहले, जब निफ्टी ने थर्सडे के दिन जब इतना बड़ा मोमेंटम आया। क्यों? क्योंकि वेडनेसडे के दिन डबल टॉप बोना था। अब मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि एक्सपायरी में क्या ये लो लगाया, ये हाई लगाया, मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो इधर अप या डाउन किसी ना किसी को डराने के लिए मार्केट आएगा, और चांसेस है अपर साइड आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बना है और रिसेंट जो पोजीशन है वो यहाँ पे बने हैं कॉल राइटर्स के। पुट राइटर्स ने तो एक्सपायरी के शुरू में पोजीशन बनाया था, तो वो तो काफी अच्छे डीके में बैठा है, तो उनको डराने में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो रिसेंटली वेडनेसडे के दिन जो उन्होंने ट्रेड बनाया, उनको थर्सडे के दिन मार्केट डरा सकता है बाय कमिंग अप, क्योंकि उनका प्रीमियम बढ़ेगा तो वो स्टॉप लॉस के काफी पास आएंगे, या फिर उनका प्रॉफिट बहुत जल्दी ड्रॉ डाउन होगा, तो वो लोग डरने वाले हैं। और मार्केट ने काफी मोमेंटम दिया, अभी इतना शार्प मोमेंटम दिखाएगा ये कभी प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, टाइमिंग कभी प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आपको आइडिया लग जाती है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने 0 to हीरो भी ट्रेड लिया था, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इसके आगे क्या कर सकते हैं। देखिए अब अगेन सेम हमें थोड़ा बायर सेलर्स के हिसाब से सोचना है। अब यहाँ पे तो आपको क्लियरली ट्रेंड लाइन दिख रही है कि यहाँ पे मार्केट ट्रेंड लाइन बनाई है और इसके नीचे निकलेगा तो मार्केट में हम सेल करेंगे, तो ये थोड़ा गलत अप्रोच है। क्यों? अगेन सेम थिंग, मार्केट अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट में है तो नेगेटिव का ज्यादा सोचना नहीं है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए, वोलाटाइल हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव सेंटीमेंट में सेलिंग करना इज मोर प्रेफरेबल, बाइंग सेंटीमेंट में बाइंग करना इज मोर प्रेफरेबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, उस हिसाब से देखिए हमारा नजरिया कैसे बदलेगा।
अब अगर मैं इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, अब बोलोगे चलो इसको आप क्यों निगलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि दिस इज द गैप अप ओपनिंग, विद इन सेकेंड्स वो नीचे आ गया, तो उसको कंसिडर नहीं किया तो भी चलेगा। उस केस में हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक वेज पैटर्न बन रहा है और नॉर्मली इसका ब्रेकडाउन होता है, राइट। लेकिन इसी के बदले अगर मैं इसको इस तरह शिफ्ट कर दूं, इसी ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ इस तरह निकाल दूं, ठीक है, अब ये फ्लैट लाइन होगी रफली इस तरह से, ठीक है, अगर मैं इसको इस यहाँ से निकाल दूं तो मे बी ये वाला पॉइंट मिल गया, 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 इसको कंसिडर ना भी करूं तो भी यहाँ पे रफली 3 पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं। अब इस हिसाब से ये तो बन गया ट्रायंगल पैटर्न, राइट, जिसका ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है। इसको अगर मैं अटैच कर दूं इस पॉइंट से तो ये बन गया आपका फ्लैग एंड पोल। तो अगेन सेम चीज, ये सारे बेसिक पैटर्न से आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, काफी इजी आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखो, आपको आइडिया लग जाएगी व्हाट इज बेसिक फ्लैग एंड पोल। अब सवाल ये है कि ये वाला पैटर्न फॉलो करें कि फ्लैग एंड पोल का पैटर्न फॉलो करें। देखिए पैटर्न कौन सा फॉलो आप करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट को किस सेंटीमेंट, मार्केट कौन सा चीज देख रहा है उसके बेसिस पे सारा यहाँ पे चीज डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो हम इन सबको निकाल के हम एक बेसिक चीज देखेंगे, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल दैट इज 52,000, ठीक है। अब 52,000 के मार्केट यहाँ क्या खुला नीचे आया तो मे बी इसको ये रेजिस्टेंस को देखते किसी ने मॉर्निंग में यहाँ पे कुछ कॉल सेल किए होंगे, फिर मार्केट उनको डराने के लिए ऊपर आया, अगेन मार्केट ने यहाँ पे शार्प सेलिंग का ट्राई किया लेकिन फिर भी यहाँ पे बायर्स आए, तो अगेन थोड़ा सा यहाँ पे नए कॉल राइटर्स आए होंगे, उनको फिर से डराया मार्केट ने। तो यहाँ पे क्या हुआ, एवरी टाइम मार्केट ऊपर आया और काफी टाइम यहाँ पे धीरे धीरे क्यों ना हो करके कॉल राइटर्स ने, मतलब जो सेलर्स है, जिन लोगों को लगता है कि मार्केट गिरेगा, उन्होंने अपनी पोजीशन बना ली है, राइट। तो यहाँ पे अगर 52,000 के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है कोई भी रीजन की वजह से, तभी हम यहाँ पे मान सकते हैं कि मार्केट में बाइंग आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक 52,000 लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक यहाँ पे बायर्स कॉन्फिडेंस के साथ एंटर नहीं करेंगे, और जब तक वो एंटर नहीं करेंगे तब तक मार्केट में आपको मार्केट ऊपर जाते हुए नहीं दिखने वाला। ओके, तो अगर 52,000 का ब्रेकआउट आता है तभी हमें यहाँ पे बाइंग के हिसाब से मार्केट को देखना है, वरना मार्केट यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, या फिर वोलाटाइल हो सकता है। अब इन चीजों के बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, लेकिन बाइंग का सिनेरियो विल बी ओनली अबव इफ द मार्केट क्रॉसेस अबव 52,000। फिर गैप अप खुल के जाए, फ्लैट खुलते ऊपर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 52,000 का ब्रेकआउट आना चाहिए, सस्टेन होगा तो तभी आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने मिलेगा। 52,200 से लेके 50,350 340 तक हमारे लिए टारगेट्स हो सकते हैं ऑन दी हायर साइड, ठीक है। अब लेट्स से मार्केट नीचे आता है, नीचे आएगा तो क्या होगा, फिर इस केस में ये जो डबल टॉप बना है इसको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा, या फिर जो 52,000 का यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है इसको कंफर्मेशन मिल जाएगा, और इसको देखते यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आ सकती है। उस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें ट्रेड कहाँ लेना है। देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के ऊपर तो सभी ट्रेड लेंगे क्योंकि वो सभी को दिख रहा है, राइट। हमें देखना क्या है कि इसका कंफर्मेशन भी लेना इंपॉर्टेंट है। क्यों? पॉजिटिव मार्केट में नेगेटिव की तरफ तुरंत भागना नहीं होता है, ठीक है। तो चांसेस तो यही है कि फ्लैट खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट थोड़ा सेलिंग में जा सकता है, फिर अगेन वो सपोर्ट लेते थोड़ा ऊपर आ सकता है, एंड ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है विच इज 51,650 की 660 के आसपास। इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तभी हम यहाँ पे सेलिंग आना मान सकते हैं, या फिर मार्केट इसी जोन में ट्रेड कर सकता है। अब ये वाला जोन काफी बड़ा है, तो मॉर्निंग मोमेंटम जो कैप्चर करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको ट्रेंड कैप्चर करना है उनके लिए ये बहुत बड़ा जोन है, लेकिन ये नो ट्रेडिंग जोन है, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। 2 दिन मार्केट ने मोमेंटम किया, 3 दिन मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम किया है, यही मोमेंटम आप डेली चाहोगे तो वो गलत है। अगर मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में है तो आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, इधर इसका ब्रेकआउट या इसका ब्रेकडाउन। ये किसके लिए बोल रहा हूं मैं, जिनको ट्रेंड कैप्चर करना है। जो लोग मॉर्निंग का मोमेंटम चाहते हैं डेफिनेटली इस बीच में इस जोन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगेन जब मॉर्निंग मोमेंटम आप कैप्चर करने जाते हो रिस्क ज्यादा होता है, वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो वो प्लानिंग आपको प्रॉफिटेबल स्टेज होने के बाद अगर आपके पास कोई सेटअप है तब भी आपको वो फॉलो करना चाहिए, या फिर सिंपली वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी एज अ ऑप्शन बायर। 95% टाइम आपको सेटअप के सामने बैठना पड़ता है, वेट करना होता है फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब यहां तक आपको क्लियर, बैंक निफ्टी क्लियरली वेरी इजी, बस समझना यही है कि यहाँ पे पेशेंस का काम रहेगा, लेवल्स का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने तक वेट करना पड़ेगा, उसके बीच में मार्केट बहुत बार आपको चांस देगा, अभी एंट्री ले लो, अब तब ले लो, कुछ पैटर्न वैटर्न बना सकता है, लेकिन दैट विल बी जस्ट अ कॉल फॉर अ ट्रैप, ठीक है। अब देखिए निफ्टी में तो चीजें काफी क्लियर है, यहां से ब्रेकआउट आया, इसीलिए यहाँ पे पैटर्न बना रहा है, दिस इज क्लियर फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अगेन सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है, तो ब्रेकआउट आएगा तो बाइंग में जा सकता है, लेकिन अगेन ब्रेकआउट कब आएगा, जब आपको दिखेगा कि सच में यहाँ पे बाइंग आ रही है। तो लास्ट सेलिंग कहाँ पे आई है, ये अपर साइड गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे भी सॉर्ट ऑफ डबल टॉप पैटर्न बना है। आप 51,400 को मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस मान रहा है, तो जब तक यहाँ पे रफली 51,390 का लेवल आता है तो आप राउंड फिगर भी कर सकते हो, 10 पॉइंट ऊपर 25,400 का लेवल का जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक मार्केट बाइंग में नहीं जाएगा। अगर ब्रेकआउट आता है तो ये जो रिसेंट हाई है
इसको मार्केट फर्स्ट टैकल करेगा और उसके बाद 25,480 तक जा सकता है। अगेन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जा सकता है, क्यों? ऑल टाइम हाई के आसपास जब मार्केट होता है तो पीछे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो मार्केट एग्जैक्टली किस पॉइंट से रेजिस्टेंस लेगा इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। बट नॉर्मली हमें पता है निफ्टी 80-60 पॉइंट एक मोमेंटम अगर करता है तो उतना तो एटलीस्ट मूव कर देगा, उसके बेसिस पे हम टारगेट डिसाइड करते हैं, राइट? तो बाइंग की तरफ इस तरह का टारगेट आएगा। लेकिन अगर सेलिंग में आता है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये बाइंग ही में आएगा। इस सोच को लेके हुए काफी लोग यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट के पहले एंट्री करके बैठे होंगे। उनका स्टॉप लॉस का होगा रीसेंट स्विंग के पास, ये लास्ट यूटर्न है मार्केट का, इसके नीचे इनके स्टॉप लॉस होंगे। तो जब तक 25,300 का यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं मिलता, लेकिन विद कंफर्मेशन, मतलब यहाँ पे सस्टेन होना काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट हम जाने का ट्राई कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्केट 100 के नीचे कुछ होल्ड करके ब्रेकडाउन करता है या फिर एक प्राइजेशन दिखाता है, तभी हम यहाँ पे सेलिंग की तरफ ट्रेड रखेंगे। उस केस में 25,230 एंड नेक्स्ट टारगेट जो है वो काफी बड़ा है, विच इज रफली 25,120। अब इतना ऐसा ही इस तरह से नीचे आ जाएगा, चांसेस तो कम है, क्योंकि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक शार्प सेलिंग आ सकती है, लेकिन उसके लिए मार्केट को ब्रेकआउट करना नहीं चाहिए। लेकिन मार्केट ने तो ब्रेकआउट कर दिया, अब उसकी पॉसिबिलिटी तो कम हो चुकी है। सरप्राइज दे सकता है मार्केट, लेकिन चांसेस कम हो चुके हैं। तो उसके लिए इस लेवल तक हम यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। सेकेंड लेवल अगर हमें देखना है 25,120, तो मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर रहेगा तो उस हिसाब से मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा, ठीक है? आई होप द पॉइंट इज क्लियर। मिड कैप निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है, बैंक एक्स में ट्रेड करना है, तो सेम सीनियर आप यूज कर सकते हो। मिड कैप निफ्टी के लिए आपको निफ्टी का प्लान फॉलो करना है, और आपको बैंक एक्स में ट्रेड करना है तो आपको बैंक निफ्टी का जो हमने प्लानिंग किया था वो फॉलो करना है। फिलहाल एज ऑफ नाउ 0 to hero के लिए पीछे मत भागिए, क्योंकि 2-3 दिन मार्केट ने काफी अच्छे मोमेंटम दिए हैं। अब उसी को अगर आप ध्यान रखते हो, वही आपको डेली ट्रेड चाहिए, हर एक एक्सपायरी में 0 to hero आप ढूंढोगे, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे गैम्बलिंग पर्सपेक्टिव से आए हो और आपका लॉसेस होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। तो वो बस आपको समझना है और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ट्रेड रखने हैं, ठीक है? आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, आपके दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। और कुछ डाउट्स क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द गुड रिस्पांस। मैंने लास्ट 2 वीडियोस में आपके साथ कहा था कि व्यूज कम है, थोड़ा लाइक शेयर कीजिए, थोड़ा व्यूज को बढ़ाइए, एंड आपने वो किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी तरह का रिस्पॉन्स बनाइए ताकि मैं आपको और डिटेल में जितना मेरे से हो सके मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूं, ताकि आप उसको लाइव मार्केट में फॉलो होते हुए देखें, फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और फिर आप उसके हिसाब से ट्रेड लेने भी शुरू कर दें, ठीक है? आई होप आपका वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।